फर्जी पाई जाती है उसकी जांच कौन करेगा, किस फोरम पे जांच हो रही है। फर्जी पाई जाती है तो उनके ऊपर तो मुकदमा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर एफिडेविट पे अगर वो जानकारी गलत दे रहा है तो उसके ऊपर पूरा मुकदमा दर्ज हो सकता है। यहाँ दिल्ली के एक विधायक थे तोमर साहब, उनकी डिग्री का विवाद हुआ, शायद मंत्री भी रहती थी तोमर, उनकी डिग्री का विवाद हुआ, बाद में उनको इस्तीफा वगैरह तक की नौबत आई। वो गुजराती में लिखे होने की वजह से मैं समझ नहीं पाया कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट का मतलब थोड़ा सीरियस लगता है। अधिक रिकॉर्ड है, सब उनको बताना पड़ता है। अगर ये बेफजूल होता है तो उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है, अपना कर दीजिए कि कोई बताने की जरूरत नहीं है। और जैसे चुनाव लिस्ट को बनाए, जिसको जैसे भी कोई अपराधी है उसके ऊपर आपराधिक केस है या कुछ भी, उसको ना डिस्क्लोज करे या अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन ना बताए, या तो आप ये कर दीजिए, पारित कर दीजिए, संसद कर देगी, कोई समस्या नहीं है उसमें। लेकिन अगर ऐसा कानून है उसमें अगर आप बता रहे हैं कि फला फला, जैसे सपोज मैं कह रहा हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है, उसके बाद मैंने वकालत की हुई है, मैंने मास्टर्स की हुई है वकालत में या जो भी किया है, तो मुझे क्या दिक्कत है, मुझसे कोई डिग्री आप मांगने आएंगे? अगर मैं पब्लिक फोरम पे हूँ, प्राइवेट हूँ, अगर निजी जिंदगी जी रहा हूँ तो मैं एक बार को आपकी बात को आपत्ति भी उठा सकता हूँ, यार मुझे मत परेशान कीजिए। लेकिन जब आप पब्लिक लाइफ में होते हो तो आपके ऊपर जवाबदेही भी उतनी ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है जितनी बड़ी आपकी पब्लिक लाइफ है। जितनी एक पार्षद की होगी उससे उसकी जितनी, सपोज एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पार्षद है तो उसकी जिम्मेदारी भी उतनी है, विधायक है तो उसकी जिम्मेदारी उससे ऊपर है, या सांसद है तो उसकी जिम्मेदारी उससे ऊपर है। प्रधानमंत्री तो सबसे ऊंचा पद है भाई, उनके ऊपर जिम्मेदारी भी सबसे ऊपर बड़ी है। तो उनको क्या समस्या है, जो भी डिग्री है जैसी भी है, जिस भी तरह की है, वो उसको दिखा दें, क्या समस्या हो रही है उनको। तो मैं तो इस तरह से पूरी इसके फेवर में हूँ कि जिसके पास भी अपना जो भी उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। सर आप कानून के जानकार हैं, क्या जो एफिडेविट में इन्होंने अपनी डिग्री जैसे बताई है, कहा जा रहा है कि एमए की डिग्री है, अगर वो फर्जी पाई जाती है तो क्या इन पर कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं, फर्जी पाई जाती है लेकिन उसकी जांच कौन करेगा, सवाल ये है। फर्जी पाई जाती है उसकी जांच कौन करेगा, किस फोरम पे जांच हो रही है। फर्जी पाई जाती है तो उनके ऊपर तो मुकदमा हो जाएगा, फर्जरी का केस होगा, उनकी सदस्यता भी जा सकती है। तो वो तो कोई भी हो, प्रधानमंत्री नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर एफिडेविट पे अगर वो जानकारी गलत दे रहा है तो उसके ऊपर पूरा मुकदमा दर्ज हो सकता है किसी की धाराओं में। अगर वो किसी सदन का सदस्य है तो उसकी सदस्यता भी जा सकती है। लेकिन कोर्ट की तरफ से सीएम अरविंद केजरीवाल को जुर्माना डाल दिया जाता है, इसे कैसे देखते हैं आप? तो नहीं, मैंने उस समस्या ये, मैंने उस कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा नहीं है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि उन्होंने क्या उसमें रीज़न दिया है। लेकिन मैं अपने जनरल कॉन्शियस से बता सकता हूँ कि अगर आपको पास में कोई भी इस तरह का अगर आता है तो जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे लोकतंत्र के लिए वही सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जितनी ज़्यादा पारदर्शिता रहेगी वो हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। इसमें मुझे लगता है कोई समस्या होनी नहीं चाहिए थी। इसमें तो प्रधानमंत्री को खुद को जैसे तो डिग्री को लेकर बीजेपी को समस्या खड़ी हो रही है सर, वो तिलमिला रही है। अगर इस मुद्दे पर आवाज़ उठ रही है या अरविंद केजरीवाल या तमाम नेता सवाल खड़े कर रहे हैं तो बीजेपी को दिक्कत हो रही है, तो कुछ तो लगता है लोगों को गड़बड़ है इसमें कुछ। तो इसका जवाब बीजेपी वालों को देना चाहिए ना कि अगर लोगों को अगर लग रहा है कोई समस्या है, जैसे यहाँ दिल्ली के एक विधायक थे तोमर साहब, उनकी डिग्री का विवाद हुआ, शायद मंत्री भी रहती थी तोमर, उनकी डिग्री का विवाद हुआ, बाद में उनको इस्तीफा वगैरह तक की नौबत आई, हटना पड़ा, या जहाँ कहीं भी होता है। अभी एक और सांसद है निशिकांत दुबे, उनके बारे में भी डिग्री के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। तो अगर अब डिग्री विग्री पे सवाल उठ रहा है तो जिसके ऊपर सवाल उठ रहा है सबसे पहला जवाब तो उसका होता है। नहीं, अमित शाह जी ने दिखाई थी डिग्री में कि लोग कह रहे उस टाइम तो कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटराइज डिग्री कहाँ से आ गई? हाँ, सवाल तो सही है, मतलब उस पर अगर कंप्यूटराइज, हालांकि लोग उसमें यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। तो इन सब शंकाओं का निदान जिनकी डिग्री है उनको खुद आके करना चाहिए, और उसको आरटीआई या कुछ भी हो अगर अपने तरह से फोरम पर डाल दें या कुछ भी करें, यूनिवर्सिटी को भी देखना चाहिए। इसमें क्या समस्या मुझे कहा जा रहा है जिस विश्वविद्यालय में आप खड़े इसी से उन्होंने एमए किया बताइए। प्रधानमंत्री जी हैं, कहीं से कुछ भी किया हो उसमें क्या टिप्पणी, ठीक है, किया होगा, हो सकता है, कह रहे हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस में ही है ना। हाँ, तो किया होगा, हो सकता है, अब पता नहीं। क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है सर? मेरी जानकारी में तो नहीं है, अब फिलहाल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने किया होगा, पर सर मीडिया अब इस पे पूरे एक एजेंडा चला रही है, दूसरी क्लास के टीचरों से पूछ रही है जो मोदी जी को दूसरी क्लास में पढ़ाया, चौथी क्लास में पढ़ाया, उनसे जा के इंटरव्यू कर रही है चित्रा त्रिपाठी। तो कुछ तो सर इसमें है, कुछ बात तो है सर। देखिए, नहीं, मैं मीडिया उन लोगों को मैं देखता था, मैं आपको गंभीरता से बताऊं, चित्रा त्रिपाठी हो या एक आध और गोस्वामी या कुछ भी, मैंने काफ़ी पहले टीवी देखना बंद कर दिया। तो वो क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, मेरे कोई जानकारी नहीं। और मुझे तमाम लोगों से भी कह रहा हूँ, इस तरह के लोगों को, मतलब जो आप लोग चैनल चला रहे हैं,
तमाम यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं, उन सबको खबरों के लिए देखा कीजिए। इन सब के लिए आप बोर हो जाएं, कॉमेडी वगैरह कुछ देखने का मन करे, जैसे पहले टॉम एंड जेरी आता था तो वो देखते थे, थोड़ा हंस लिए गुदगुदा लेते थे, रिची रिच आता था, कार्टून आते थे ना, उस तरह से आप देखें इन चैनलों को, इससे ज़्यादा गंभीरता नहीं लेना। चौथा स्तंभ तो स्तंभ कई बार टूट जाता है ना, तो नया बनाते हैं। स्तंभ में अगर खोखला हो जा रहा है तो क्या उसी स्तंभ के भरोसे रहेंगे? गिर जाएगा मकान। स्तंभ बदलने का समय आ गया है और आप लोगों की ज़्यादा विश्वसनीयता है, यूट्यूब देखिए, तमाम जो लोकल चैनल्स हैं उनसे आप जानकारी लीजिए। इन सब सर, जो सूरत कोर्ट का फैसला आया राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर, जो उन्होंने मानहानि के केस में, उसको कैसे देख रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा जल्दी की है कोर्ट ने। हाँ, उसमें जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कांग्रेस के लीडर्स ने बताया, उसमें बता रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कर दिया गया मामला, जजेज वगैरह बदले, वो मामला गंभीर है। हालांकि ये मसला लीगल से ज़्यादा पॉलिटिकल इशू में इसलिए समझता हूँ कि जिन्होंने केस दर्ज किया या जिन्होंने कराया, इस तरह आप लीडरशिप को एक आवाम को आप कोर्ट के जरिए, कोर्ट में क्या है देखिए, हमारे यहाँ चलता है एडवर्सरियल सिस्टम चलता है, जो कोर्ट के सामने मटेरियल रखा जाएगा कोर्ट उस पर डिसीजन देता है, ठीक है। कोर्ट में दो तरह का सिस्टम होता है, इंक्विजिटोरियल और एडवर्सरियल। हमारे एडवर्सरियल सिस्टम चलता है, इसका मतलब जो कोर्ट के सामने मटेरियल रखा जाएगा कोर्ट उस पर फैसला देता है। अब आप उससे सहमत हैं नहीं है, ये अलग अलग विषय हो तो सकता क्या है। कांग्रेस के एडवोकेट्स इसमें कहीं वीक रहे, कमजोर रहे, या पक्ष रख नहीं पाए ठीक से? वो दरअसल वो फैसला गुजराती में, उसमें उनके आर्ग्यूमेंट्स पढ़ने को नहीं, मैंने कोशिश की थी पढ़ने की, नहीं पढ़ने में। हाँ सर, ये गुजराती वाला मामला भी एक सामने आ रहा है कि वो गुजराती, जजमेंट असल में गुजराती लैंग्वेज में है, तो वो मेरे जैसे व्यक्ति को जैसे गुजराती नहीं आती तो पढ़ने में दिक्कत हो। जो मीडिया में रिपोर्टिंग हुई है या उसका जो जिस्ट लोगों ने बताया, उसको पढ़ के मैंने अपना जो थोड़ा बहुत राय बना। तो आप जो फैसला आया उससे सहमत हैं, नहीं सहमत? नहीं, मेरे सहमत नहीं, और सहमत होने से क्या होता है, मैं कह रहा हूँ ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स का मामला है। इस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप को एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए या कुछ भी करके आप देखना पड़ेगा। इस तरह से नहीं, आप बयान देने पे या तो आप इतना इस तरह के बयानों को अगर सजाएं होने लगेंगी तो पूरी लीडरशिप खत्म होगी। कह रहे हैं कि मैक्सिमम सजा जो होती है वो पूरी कर दी इसमें, मतलब 2 साल। हाँ, ये मैं इसी क्वेश्चन पे जैसे मैं देखना भी चाह रहा था, मैं जजमेंट पढ़ने की कोशिश कर रही, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बोलते हैं इसको, कि उस पर तय करते हैं कि जो सज़ा दी जा रही है उस पर जो जज होते हैं या मजिस्ट्रेट होते हैं उनको ये उनका डिस्क्रिप्शन होता है कि किस तरह से करें। लेकिन डिस्क्रिप्शन पूरे हमारे यहाँ कोई भी इसको कह सकते हैं अनगाइडेड डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करने का जो विवेकाधिकार होता है उसको चलाने का उनका एक तरीका होता है, उसको एक वो पुरानी गाइडलाइंस होती है, जो भी हो वो गुजराती में लिखे होने की वजह से मैं समझ नहीं पाया कि उसमें क्या लिखा है। लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट का मतलब थोड़ा सीरियस लगता है मुझे। आपको भी लगता है कि देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या MP MLA होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है? नहीं, जैसा अरविंद केजरीवाल के लोग कह रहे हैं कि अनपढ़ PM नहीं चलेगा, मतलब PM की डिग्री एक पहले अलग मसला है। क्या इस देश में पढ़ा लिखा आदमी को ही राजनीति में आना चाहिए? नहीं, इस चीज़ से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि पढ़ा लिखा आदमी ही राजनीति में आना चाहिए। ये बड़ा एलिटिस्ट एक वो है कि पढ़ा लिखा ही आदमी राजनीति करेगा। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जो जहाँ पे आप जैसे मंत्रालय में आप आ गए, आप टोकनिज्म के नाम पे आप दे सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक बड़ा ही संवेदनशील पद है। अगर आप तो कानून बना दिया ऐसे SP DM के लिए है कि ग्रेजुएशन वाला एग्जाम देके बनेगा, तो क्या संवैधानिक प्रधानमंत्री का जो पद है उसके लिए ये तो ऐसे बहुत सा तो सारा SC ST OBC इस रेस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो तो स्कूल ही नहीं जा पाया है। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो भी एक मायावती जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो खुद मैं मुख्यमंत्री बनी, उनकी पढ़ाई लिखाई हमारे यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLB किया हुआ है। तो कितनी पढ़ी लिखी महिला है। मुलायम सिंह जी OBC लीडर हुए, लालू प्रसाद जी OBC लीडर, OBC तो एक कानून बना दिया जाना चाहिए कि पढ़ा लिखा आदमी PM की हो। जरूरत इसलिए नहीं है, बात समझिए कि अभी तक जो पढ़ा लिखा नहीं चुनाव न लड़े। अभी तक ऐसी नौबत ही नहीं आई। समस्या ये समझिएगा, आप प्रधानमंत्रियों का इतिहास देखिए कि ऐसे प्रधानमंत्री बने ही नहीं है जिनका कोई बहुत। आप सर बाइट दे रहे हैं, प्रधानमंत्री बहुत पहले कह चुके हैं कि उन्होंने 7वीं तक स्कूलिंग की है, उसके बाद उन्होंने करस्पॉन्डेंस से BA और MA किया है, तो पढ़े लिखे तो। और वो जो सर्टिफिकेट है वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है, वो ये नहीं कह रहे कि ओरिजिनल है। जैसे किसी का सर्टिफिकेट खो जाता है तो बाद में हम डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकलवाते हैं ना, वो प्रधानमंत्री का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है। हो सकता है, मैं कह रहा हूँ ना कि उसको वेरीफाई तो वही करेंगे, वो डुप्लीकेट है या क्या है। अब लोग कह रहे हैं उनका साथी स्टूडेंट उनके साथ पढ़ा, करस्पॉन्डेंस में कौन किसके साथ पढ़ा लिखा मिलेगा। ये सब बातें मैंने कहा ना, जो चित्रा त्रिपाठी का उन्होंने जिक्र किया, ये सब बातें बहुत सतही है कि उनके स्कूल का मास्टर कौन है, ये कौन है, क्या नहीं है। जो तरीका है, अगर डिग्री पर शक है उसे वेरीफाई करने का एक प्रोसेस है, एक कोई जांच एजेंसी हो, उसका इन्वेस्टिगेशन हो, वो हो। आप मास्टर ढूंढेंगे जाके, स्कूल टीचर ढूंढेंगे तो मुश्किल है।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।